नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद तथा पंचायत समिति चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना में 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और इन जिलों की 222 पंचायत समितियों के 4371 पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना के बाद जिला प्रमुख व प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर और उप जिला प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। राज्य में किसानों के बंद का व्यापक असर। प्रदेश में मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का खासा असर रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर रहा। राजस्थान में रोडवेज बस बंद रही। सुबह से ही बसें खड़ी हो गई। इसके अलावा ट्रकों का संचालन भी नहीं हुआ। ट्रक जहां तहां सड़कों के किनारे खड़े हो गए। प्रदेश में मंडियां भी बंद के चलते बंद रखी गई। वहीं ज्यादातर शहरों में शहरी परिवहन यानी कि लो फ्लोर, मैजिक, ई रिक्शा, ऑटो सामान्य दिनों की तरह चलते नजर आए। हालांकि जयपुर में एहतियातन मिनी बस संचालकों ने जरूर बसों को रोके रखा। इधर जयपुर के केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप से भी बसों का संचालन नहीं हुआ। एक अनुमान के मुताबिक बंद के दौरान राजस्थान में 7 लाख वाहन बंद रहेंगे। खाली प्लॉटों में कचरे के लगे ढेर को लेकर फिर जयपुर नगर निगम प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। अब यदि किसी भी खाली प्लॉट में कचरे के ढेर नजर आए तो भूखंड मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में उसका पट्टा भी निरस्त हो सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण नजदीक आने के साथ ही नगर निगम ग्रेटर की मुखिया सहित उनकी टीम एक्शन में नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सफाई पर मंथन हो रहा है। किस तरह से जयपुर ग्रेटर को ग्रेड बनाकर टॉप 10 में लाया जा सके, इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है। कैबिनेट बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन कर राज्य सरकार के कार्मिक की 1 जून 2002 के बाद संतानों की संख्या 2 से अधिक होने पर 3 वर्ष के लिए एसीपी रोकी जाकर आगामी एसीपी में उसके परिणामिक प्रभाव को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियमों में संशोधन कर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य को शिक्षा विभाग के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के समकक्ष वेतनमान देने को मंजूरी दी है। कोटा के नजदीक बल्क ड्रग्स पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। फतेहपुर गुर्दी इंडस्ट्रियल एरिया के पास बनने वाले इस पार्क के लिए रिको ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बल्क ड्रग्स पार्क में करीब 100 इंडस्ट्रीज लगेंगी। रिको प्रबंधन के अनुसार वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत ये प्रस्ताव भेजा गया है। इससे न केवल कोटा के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को आयु सीमा और न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने का फैसला किया गया है। पूर्व सैनिकों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला किया गया है। सोमवार को गहलोत कैबिनेट की हुई बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों में कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है। पंचायत समिति सदस्य के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले चरण की मतगणना मंगलवार सुबह 9 बजे से शुरू हुई। मतों की गणना के लिए जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार व्यवस्थाएं की गई है। जिला परिषद में 32 सदस्य के लिए 77 प्रत्याशी और पंचायत समिति सदस्य के लिए 552 प्रत्याशी हैं। मतों की गणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। पोस्टल बैलेट की गणना के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन रक्षक और वनपाल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्ती वन रक्षक के 1041 और वनपाल के 87 पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया एसएसओ पोर्टल पर शुरू की गई है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया आज 8 दिसंबर से शुरू हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 है। सांसद, विधायक जैसे बड़े चुनावों के बाद अब राजनीति का पहला पायदान कहे जाने वाले पार्षद जैसे छोटे चुनाव में भी लखपति से लेकर करोड़पति तक दमखम दिखा रहे हैं। शहरी सरकार में सदस्य बनने के लिए 200 से ज्यादा लखपति और 2 करोड़पति चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। नामांकन पत्र में प्रत्याशियों द्वारा की गई घोषणा के विश्लेषण में सामने आए संपत्ति, शिक्षा और धंधे में संबंधित तथ्य चौंकाने वाले हैं। धनाढ्य उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या से हिंडौन शहर की राजनीति भी अब धनबल से अछूती नहीं रही है। राजस्थान में सरकार ने अब बजरी के विकल्प के तौर पर मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा देने का फैसला किया है। गहलोत कैबिनेट ने सोमवार शाम को हुई बैठक में एम सैंड नीति को मंजूरी दे दी है। एम सैंड नीति के तहत अब एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। एम सैंड बनाने वाली यूनिट्स को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 के तहत सभी लाभ और रियायतें दी जाएंगी।
नीति के तहत खनन क्षेत्रों में उपलब्ध ओवरबर्डन डम्प्स को एमसैंड के उत्पादन के लिए कैप्टिव प्रयोजनार्थ 10 साल की अवधि के लिए नीलामी के परमिट जारी किए जाएंगे। भरतपुर पुलिस ने कनिष्ठ अभियंता परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 4 जनों को गिरफ्तार किया है। उनसे 8 मोबाइल फोन और 2 कार बरामद की गई है। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर धरपकड़ शुरू की और 41 वर्षीय मांगीलाल जाट, 34 वर्षीय उदयवीर जाट और 35 वर्षीय देवकी नंदन व 34 वर्षीय सचिन उर्फ विक्रम को गिरफ्तार किया है। सर्दी की शुरुआत होते ही कोहरा राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर सितम ढाने लगा है। सोमवार सुबह घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई। 10 मीटर के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दिन में भी फ्लड लाइटें जलानी पड़ रही थी। बॉर्डर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। घने कोहरे को देखते हुए अक्सर घुसपैठिए सीमा पार करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से सीमा पर पेट्रोलिंग और नफरी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। किसानों को अब डार्क जोन में ट्यूबवेल, कुएं खोदने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। प्रदेश में 2011 में यह नियम बनाया गया था कि बिना अनुमति ट्यूबवेल और कुएं नहीं खोदे जा सकेंगे। ये जानकारी बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के भूजल स्तर को देखते हुए कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की समस्या है। सरकार ने निचले स्तर पर ही जन सुनवाई करना तय किया है। इससे लोगों को जिला मुख्यालय और राजधानी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वर्तमान में छोटे छोटे काम और समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता दूसरे जिलों से मंत्री के निवास पर जन सुनवाई के लिए जयपुर आती है। लोगों की कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका निस्तारण जिला, उपखंड या फिर तहसील स्तर पर ही अधिकारी कर सकते हैं। कांग्रेस के संगठन व राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा को लेकर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट से मिले। निकाय चुनावों के बाद राजस्थान कांग्रेस में संगठन व राजनीतिक नियुक्तियां शुरू होंगी। प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से संगठन व राजनीतिक नियुक्तियों का काम अटका हुआ है। अब इस पॉलिटिकल लॉकडाउन को खत्म करने को कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर मंथन हो चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।